हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर घटना चक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री 2023 एडिशन को, जिसमें आज का हमारा जो है टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। इसके पहले जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री को हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री की इसके पहले जो है 2 क्लास हो चुकी हैं, ये तीसरी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट थी, आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर टॉपिक को। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को शुक्रचकिया मिश्र के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। इनका जन्म रणजीत सिंह जो थे, तो इनका जन्म ये शुक्रचकिया मिश्र में और 13 नवंबर 1780 ईस्वी ईस्वी को हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेज और जो है महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेज और ये महाराजा रणजीत सिंह के और अंग्रेजों के बीच में जो है ये 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। ये अमृतसर की संधि जो है मैचिंग में, मतलब ये संधियां जो भी हैं ये मैचिंग में बहुत पूछी जाती हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो ये अमृतसर की संधि जो है ये बहुत पूछी जाती है। तो ये किसके बीच हुई थी? ये महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। उसने 1818 ईस्वी को मुल्तान और 1819 को कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया था। ये मतलब एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1818 ईस्वी में मुल्तान को, 1819 ईस्वी में कश्मीर को और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया था। आगे बात करेंगे यहाँ पर 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक थे जमान शाह, इन्होंने पंजाब पर आक्रमण कर लिया और वापस जाते समय उसकी जो तोपें कहाँ पर चिनाब नदी में गिर गई थी। जब उसकी तोपें ये जो है चिनाब नदी में गिर गई थी तो रणजीत सिंह जो थे उन्होंने निकलवा कर उन्हें वापस भिजवा दिया था और उस सेवा के बदले जमान शाह ने उन्हें जो है लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी थी। ये चिनाब नदी याद रखिए, ये बहुत पूछी जाती है। किस मतलब जो है तोपें उनकी किस नदी में गिर गई थी वापस जाते समय? तो ये चिनाब नदी में गिर गई थी और इनको जो ये रणजीत सिंह थे उन्होंने निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उसके बदले जो है जमान शाह ने क्या किया, उन्हें लाहौर पर अधिकार जो है करने की अनुमति दे दी थी। फिर 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और तथा जो है उसे अपनी राजधानी बना लिया। रणजीत सिंह ने जब 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिया, उसके बाद उसे अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दे दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। किसको? रणजीत सिंह को। उसने 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी जो है भंगी मिसाल से मतलब छीन लिया। 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी जो है भंगी मिसाल से मतलब छीन लिया। उसके पश्चात क्या हुआ? फिर पंजाब की जो राजनैतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर बन गई। ये पंजाब की जो राजनीतिक राजधानी थी लाहौर थी और धार्मिक राजधानी जो अमृतसर थी, तो ये दोनों ही उसके अधीन आ गई। रणजीत सिंह जो थे ये एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था, रणजीत सिंह जो थे वो एक मतलब योग्य शासक थे और उन्होंने कहा, एक स्टेटमेंट ये दिया, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। ये स्टेटमेंट याद रखिए, मतलब या कहीं मेंस एग्जाम वगैरह आप अगर लिख रहे हैं तो वहाँ भी ये लिखने की, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से तो ये लिखने के काम आएगा। ईश्वर की इच्छा है कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए जो है दूसरी आंख की रोशनी छीन ली। ये स्टेटमेंट दिया था रणजीत सिंह ने। आगे बात करेंगे यहाँ पर अफगान अमीर शाह सूजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था और 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र था खड़ग सिंह। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, उनके बाद उनका पुत्र जो होता है खड़ग सिंह सिंहासन पर बैठता है। इसे अफीम खाने की आदत थी। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में 2 विरोधी दलों जो कि संधावालिया सरदार और चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं जो कि ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुजीत सिंह की ये प्रतिद्वंदिता के कारण क्या होता है, पंजाब में अराजकता फैल जाती है। फिर होता है चिलियावाला का युद्ध। चिलियावाला का युद्ध ये 13 जनवरी 1849 को लड़ा जाता है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो लॉर्ड गफ्फर रहे होते हैं तथा सिख सेना जो है शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ रही होती है। यह युद्ध एक अनिर्णित जो है, मतलब इसका कोई निर्णय नहीं होता है, यह अनिर्णित ही समाप्त हो जाता है। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो लॉर्ड डलहौजी था। इस समय जो है ये चिलियावाला युद्ध जब हुआ था 13 जनवरी 1849 ईस्वी को, तो इस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था तो वो लॉर्ड डलहौजी था। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे।
सिख साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे तो वो महाराजा दलीप सिंह थे। उन्होंने 1843 से लेकर 1849 ईस्वी तक शासन किया था। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया था। उन्होंने रूस की यात्रा की थी और इनका निधन जो है ये अक्टूबर 1893 ईस्वी में पेरिस जो कि मतलब फ्रांस में हो गया था। और इनकी अंत्येष्टि कहाँ है? इनकी अंत्येष्टि जो है ये इंग्लैंड में हुई थी। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी और 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर 1849 ईस्वी में हुआ था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। इसकी समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया था तथा दिलीप सिंह को जो है ये जो कि मतलब सिख साम्राज्य के अंतिम राजा थे दिलीप सिंह, इनको पेंशन देकर यहाँ ब्रिटेन भेज दिया गया था। और फिर पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें कौन कौन थे? जिसमें शामिल थे सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले को सदस्य के रूप में नियुक्त किया। ये तीनों मिलकर मतलब फिर पंजाब पर शासन करने लगे। आगे बात करेंगे यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखना है। हुआ था 1767 से लेकर 1769 ईस्वी में हुआ था। 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी के मतलब बीच में हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ था। हैदर अली जो विजयी हुआ था, इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जो था वेरीशल्ट था। ये युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि, इसी के दौरान जो है ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में ही ये मद्रास की संधि हुई थी। बहुत पूछी जाती है मद्रास की संधि। तो ये 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हुई थी मद्रास की संधि। आगे बात करेंगे दूसरा यहाँ पर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक। इस दौरान हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध मोर्चा बनाया था और जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन जो अंग्रेजी सेना को हराकर आर्काट पर अधिकार कर लिया गया। और इसी दौरान जो है क्या हुआ, टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीपुर नामक स्थान पर हरा दिया था। और फिर 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल सर आयरकूट से होता है, जिसने पोर्टो नोवो जो कि 1 जुलाई 1781 को पोल्लीपुर तथा जो है सोलिंगर में हैदर अली को परास्त कर दिया जाता है। इस युद्ध में जो है हैदर अली परास्त हो जाती हैं, मतलब हैदर अली हार जाते हैं। फिर दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। इसी युद्ध में जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और फिर मोर्चा कौन संभाल लेते हैं? टीपू सुल्तान। मोर्चा संभाल लेते हैं कौन? टीपू सुल्तान। फिर उसके बाद जो है ये मंगलौर की संधि होती है। मंगलौर की संधि होती है कब? 1784 ईस्वी में। और इसी से जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ये समाप्त हो जाता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये भी मतलब बहुत पूछा जाता है और मंगलौर की संधि भी बहुत पूछी जाती है। तो ये 1784 ईस्वी में होती है, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में होती है। ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किसके किसके बीच में हुई है, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में होती है। और इसमें जो है ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है इसी के साथ। फिर टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहीं पर एक ये जैकोबिन क्लब की स्थापना करते हैं। टीपू सुल्तान जो है फिर श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाते हैं और यहीं पर जैकोबिन क्लब की स्थापना करते हैं और उसके जो है सदस्य बनते हैं। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर का जो है ये मतलब मैसूर का मतलब मैत्री का प्रतीक है, स्वतंत्रता का वृक्षरोपण। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कस्तुनतुनिया जो कि मतलब आधुनिक इस्तांबुल, अफगानिस्तान और फ्रांस आदि को जो है दूत मंडल भेजे और अपने जो है आधुनिक मतलब आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना भी करवाई। ये टीपू जो है मतलब ये इनसे सहायता प्राप्त करने के लिए अपने दूत मंडल इनके पास भेजते हैं, इन देशों के पास में, और जो है यहाँ पर दूतावासों की स्थापना भी करवाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि ये हुआ था 1790 से लेकर 1792 ईस्वी में। ये जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इसी में श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि ये कब हुई थी? मार्च 1792 में हुई थी। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कौन था? तो कॉर्नवालिस थे और मैसूर से जो है तो ये टीपू सुल्तान थे।
ये भी जो है किसकी, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। अंग्रेजों की ओर से कौन, वो थे कॉर्नवालिस, और मैसूर से थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध जो कि 1799 ईस्वी में हुआ था, इसके दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए थे। हैदर अली दूसरे में और टीपू सुल्तान जो है ये चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध में मारे गए थे। इनके जो है कुल सदस्यों के मतलब इनके कुल सदस्यों को कहाँ पर, वेल्लोर में कैद कर दिया गया था। और इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को बेलेजली तथा स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया, और मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड जो थे, ये आयरलैंड के जो है लॉर्ड समाज ने बेलेजली को क्या है, मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। कौन सी, मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। और युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर, इस युद्ध के जो चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध होता है, इसके बाद अंग्रेजों ने जो है ये मैसूर की गद्दी पर पुनः अडयार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया। और ये कहाँ कहाँ बैठा दिया, तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। अब यहाँ बात करती हैं बेगम समरू। ये बेगम समरू जो थी तो 1750 से लेकर 1836 ईस्वी में एक अति प्रसिद्ध चर्च का मतलब निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराती हैं। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ड सांब्रे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। सांब्रे को बंगाल के नवाब नजफ खान ने सहारनपुर के रुहेला सरदार जाप्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरधना की जो है जागीर इनको प्रदान कर दी थी। और अपने अपनी पति की मृत्यु के बाद जो है बेगम समरू सरधना की शासिका बनी थी। ये जो है इसकी शासिका बनी थी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, वो एक पेज जो है वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा आ गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो ये सम्मिलित था काबुल। बाकी ये दिल्ली, मकराना और श्रीनगर ये इनके रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित नहीं थे। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। रणजीत सिंह का जन्म ये 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिस्र के मुखिया जो थे ये महासिंह के घर में होता है। और महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। संधि का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का जो ये शब्द मतलब था टूट गया। परंतु दूसरी ओर क्या होता है, जैसा कि कनिंघम ने कहा कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई थी। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान और 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया था। 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया था। किसने, रणजीत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसले से था। ये था शुक्रचकिया मिसले से। किससे, शुक्रचकिया मिसले से। देखते हैं नेक्स्ट रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। रणजीत सिंह जो संबंधित थे किससे, शुक्रचकिया मिसल से। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। इनकी राजधानी थी कौन, लाहौर को राजधानी बनाया था। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उनकी तोपें कहां पर, चिनाब नदी में गिर गई थी। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवाकर वापस भिजवाया और उस सेवा के बदले जो है जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। फिर 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी। अदालत आला की स्थापना की थी कहाँ पर, लाहौर में। किसने, राजा रणजीत सिंह ने। ये रणजीत सिंह ने। देख लेती हैं इसकी एक्सप्लेन। रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी और राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम जो था ये अदालत आला था। यह अदालत लाहौर में स्थित थी। रणजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। नेक्स्ट, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। यह प्राप्त किया था किससे, शाहसूजा से। देख लेती हैं इसकी एक्सप्लेन। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु जो ये 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात जो है ये मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर जो है अफगानिस्तान के आंतरिक झगड़ों के कारण क्या था, इसमें रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया और 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाहसूजा काबुल की गद्दी पर बैठा। और परंतु उसके भाई जो महमूद उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली ये थे इसके भाई, तो ये शाह महमूद ये
ये शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे जो है 1809 ईस्वी में ही हटा देती हैं गद्दी पर से और स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लेते हैं। इसी अवसर पर शाह सूजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए जो है रणजीत सिंह से सहायता मांगी थी और उन्हें कोहिनूर हीरा कोहिनूर मतलब भेंट कर दिया था। किसने? शाह सूजा ने। देखेंगे नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ये स्टेटमेंट दिया था महाराजा रणजीत सिंह ने। ये डेट सभी हम देख चुके हैं, अभी देखते हैं इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे कौन? ये थे खड़ग सिंह। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र कौन? खड़ग सिंह जो है ये सिंहासन पर बैठा था, ये उत्तराधिकारी बना था। नेक्स्ट है सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? वो थे कौन? दलीप सिंह। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से लेकर 1849 ईस्वी तक शासन किया था। देखेंगे नेक्स्ट पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सत्य है? यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो है 30 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस लंदन में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी यहाँ पर नासिक में उनकी अंत्येष्टि नहीं हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। वो उन्होंने मतलब सिख धर्म भी छोड़ दिया था और वह जो है रूस भी गए थे। तो यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाती हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 22 या मतलब कुछ स्रोतों से अनुसार जो है 30 अक्टूबर 1893 को पेरिस फ्रांस में हुआ था और दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था। उन्होंने रूस की यात्रा की थी और इनकी अंत्येष्टि जो है ये कहाँ? इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट है सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था दलीप सिंह। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दलीप सिंह थे। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया था तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में कहाँ? ब्रिटेन भेज दिया गया था। ये बहुत पूछा जाता है कहाँ भेजा गया था, तो ब्रिटेन भेज दिया गया था। नेक्स्ट है पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? तो सदस्य नहीं था कौन? एच.एम. इलियट, यही सदस्य नहीं था। बाकी जो है ये रॉबर्ट मॉन्टगोमरी भी नहीं थे। देख लेते हैं कौन कौन इसके सदस्य थे इसमें। ये पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद क्या है, लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें शामिल थे कौन? सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे तथा जॉन लॉरेंस और जो है चार्ल्स ग्रेनविले मॉन्सेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। एच.एम. इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इस परिषद के से जो है कोई इनका संबंध नहीं था। नाम इन तीनों की याद रखना है। सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस और जो ये चार्ल्स ग्रेनविले मॉन्सेल ये कौन थे? ये सदस्य थे। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से लेकर 1769 ईस्वी में कौन विजयी हुआ था? यहाँ पर क्या होता है, कहीं पर ये डेट जो है 1700 मतलब 66 लिखी मिलती है और कहीं पर 1767 लिखी मिलती है, तो इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है। ये हुआ था कहाँ, कौन विजयी हुआ था? इसमें विजयी हुए थे हैदर अली। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक होता है और अंग्रेजों द्वारा हैदर अली के मध्य हुआ था। ये अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य लड़ा जाता है। निजाम मराठी और अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिकूट संधि में सम्मिलित होते हैं। निजाम मराठी और हैदर जो होती हैं तो ये अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हैं, अंग्रेजों से लड़ती हैं तीनों मिलकर त्रिकूट युद्ध संधि में। हैदर ने अपना कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिकूट को भंग करने का प्रयास किया। यहाँ पर जो होता है क्या, ये निजाम मराठी और अंग्रेज जो हैं तो ये हैदर के विरुद्ध लड़ते हैं। निजाम मराठी और अंग्रेज हैं तो ये हैदर के विरुद्ध लड़ते हैं। ये तीनों मिलकर लड़ते हैं किससे? हैदर से। निजाम मराठी और अंग्रेज। हैदर ने अपने जो ये कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिकूट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निजाम का जो है प्रदेश का मतलब प्रलोभन देकर उसे अपने राज्य में मिला लेता है। फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया गया।
फिर उसने जो है कर्नाटक पर आक्रमण किया और अंग्रेजों की ये प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मंगलौर पर अधिकार कर लिया और मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक पहुंच जाती। अंग्रेजों ने व्यवस्था में जो है हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि कर ली। और जो ये मद्रास की संधि थी मतलब, तो ये अंग्रेजों को बहुत अपमान पूर्वक, मतलब ये उनके लिए बहुत अपमानजनक संधि थी मद्रास की संधि। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों के लिए सबसे अपमानजनक संधि जो है कौन सी थी, तो ये 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को जो हुई थी मद्रास की संधि, क्योंकि ये अंग्रेजों को व्यवस्था में करनी पड़ी थी हैदर अली की शर्तों पर, इस कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? ये की थी किसने? ये की थी हैदर अली ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की और फिर 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराज की स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा और फिर 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गए और 1777 ईस्वी में उन्होंने पुरसीन मीर साहब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया था। किसको? पुरसीन मीर साहब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त कर देते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था, वो थे कौन? सर आयरकूट। ब्रिटिश जनरल जिन्होंने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था वो थे कौन? अंग्रेज सर आयरकूट। देखेंगे नेक्स्ट, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना कर रहे थे अंग्रेज जनरल आयरकूट, जिसने जो है पोर्टो नोवो के युद्ध में 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को हरा दिया था। देखेंगे नेक्स्ट, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ये बनाई थी कहाँ पर? श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई थी टीपू सुल्तान ने और यहीं पर है उन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी और उसके सदस्य बने थे टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ये स्थापित की थी किसने? टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। ये हराया था कहाँ पर? पोल्लीलूर में। कहाँ पर? पोल्लीलूर में। नेक्स्ट है, हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया और जो है कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। उसके तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुंडो की सेना को पोल्लीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी अंग्रेजों ने? ये की थी किससे? टीपू सुल्तान के साथ। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। तृतीय आंगल मैसूर जो कि 1790 से लेकर 92 ईस्वी में हुआ था, इसका अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि से, मतलब ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ था मार्च 1792 ईस्वी में हुई थी। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इनके अनुसार टीपू सुल्तान को जो है, मतलब टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों का तथा उनके साथियों को देना पड़ा था। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू सुल्तान को जो है ये कितने 3 करोड़ रुपए भी इसको अंग्रेजों को देने पड़े थे। और श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। और कार्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया है। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? ये मारे गए थे कब? 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध में। नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? बताना है कौन एक सही सुमेलित है। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध, इसमें हैदर अली जो है पराजित नहीं हुए थे, हैदर अली को विजय प्राप्त हुई थी, अंग्रेज जो है पराजित हुए थे। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया, ये भी यहाँ पर है, इसमें हैदर अली मतलब जो है हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तीसरा, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध,
तो इसमें टीपू सुल्तान जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ये भी सही नहीं सुमेलित है। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध, इसमें टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य जो दिवंगत हो गए थे, करेक्ट है एकदम। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से लेकर 69 के बीच होता है, इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वीरेसल्ट युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हो जाता है। मद्रास की संधि होती है और युद्ध समाप्त हो जाता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। एक बार जो है मैचिंग में इस तरह भी पूछ देता है कि मतलब एक तरफ संधि दे देता है और एक तरफ जो युद्ध दे देता है, कौन सी युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, डेट वगैरह कुछ नहीं देता है, तो ये भी याद रखना, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में ये मद्रास की संधि। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चलता है, इस दौरान क्या है, अंग्रेज गवर्नर होती हैं जनरल वारेन हेस्टिंग्स। इस युद्ध जो है ये 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हो जाता है। ये 1784 ईस्वी में जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये समाप्त हो जाता है मंगलोर की संधि के द्वारा। 1784 में मंगलोर की संधि होती है और युद्ध समाप्त हो जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से लेकर 92 ईस्वी तक चलता है, इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल होती है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया और फिर 1784 से 85 ईस्वी में उसने एक दूत कस्तुनतुनिया भेजा और 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा। यह युद्ध जो है 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में होता है, इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड वेलेस्ली। ये भी पूछा जाता है बहुत, मतलब कौन सा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने क्या किया था, इसमें श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया था और टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति पाई थी और टीपू के कुल जो है मतलब इसमें सदस्य थे उनको बेल्लोर में कैद कर लिया गया था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ यहाँ पर संधियां दी हैं, एक तरफ जो है मतलब संधियां हैं, किस सन में कौन सी संधि हुई थी, तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन सी संधि कब हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो थी तो अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य होती है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि, यहाँ पर मतलब इलाहाबाद की 2 संधियां होती हैं, तो याद रखिए पहली होती है 12 अगस्त 1765 को, मुगल सम्राट होते हैं शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य में। द्वितीय होती है अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में। द्वितीय संधि इलाहाबाद की जो है वो होती है अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में, कब, 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। फिर मंगलोर की संधि जो है तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से लेकर 84 के बाद अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य होती है 1784 ईस्वी में। फिर सालबाई की संधि, सालबाई की संधि ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि होता है 1775 से लेकर 82 ईस्वी में। इसके बाद जो है किसमें, महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के मध्य होती है। इस संधि को, सालबाई की संधि को कराते कौन है, महादजी सिंधिया। फिर 1782 ईस्वी में हुई थी मद्रास की संधि जो होती है, तो ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि मद्रास की संधि 1767 से लेकर 69 के बीच में होती है। 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में होती है मद्रास की संधि। देखेंगे नेक्स्ट है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। ये करवाया था कहाँ पर, सरधना में। 1750 से लेकर 1836 के बीच में करवाया था, मेरठ के निकट है सरधना में। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर एक जो है सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी, यही वाला सही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे, बिल्कुल किए थे। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित की तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया था। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी देवी में देवी शारदा की मूर्ति के लिए इसके निर्माण के लिए धन दिया था। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है यही इनकरेक्ट है, बाकी यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। रणजीत सिंह ने तोपखाने पर अधिक बल दिया।
लाहौर तथा अमृतसर में तोपें, गोला और बारूद बनाने के कारखाने लगाए गए। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड की रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस आदि नगरों में 5 वेधशालाएं बनवाई थी। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। और जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय जो है किसको, अली मर्दान खान को नहीं बल्कि जो है किसको, मुर्शीद कुली खान को जाता है। जो मतलब इजारा व्यवस्था जिसको कहा जाता था, अभी इसकी हम पहली वाली जो है मतलब वीडियो थी उसमें हम इसको देख चुकी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इनकरेक्ट है यहाँ पर, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को नहीं पराजित किया था। दूसरा स्टेटमेंट है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। थर्ड है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। बिल्कुल रचा था। प्लासी के युद्ध में जो है ये सिराजुद्दौला जो थे, तो ये मतलब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए जो है मतलब सिराजुद्दौला हार जाए इसलिए मीर जाफर जो है अंग्रेजों से इन्होंने मतलब अपना मेल मिलाप कर लिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं, इसकी एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट है। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राय भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया था। जीएन सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई ऐसा परिवार मतलब होगा जिसने कोई ना कोई संबंधी मतलब इसमें ना खोया हो। बाकी आगे बात करेंगे यहाँ पर 1790 से लेकर 92 ईस्वी में हुए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध विराम संपन्न हुआ था और टीपू की मृत्यु जो है तो 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। आगे जो प्लासी का युद्ध हुआ था तो ये 1757 ईस्वी को हुआ था। इसमें मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर जो है सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था और अन्य षड्यंत्रकारियों में शाहूकार, जगत सीठ राय दुर्लभ तथा अमीन चंद्र ये प्रमुख थे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।